हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में, जिसमें हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम फिर से वोकैबुलरी का एक और पार्ट डिस्कस करेंगे। जैसा कि अब तक हमने देखा, हमने बहुत सारे शब्दों को देखा कि हिंदी से उनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होता है, और ऐसे बहुत सारी चीजें हमने सीखी कि उनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है। इनफैक्ट अब तक तो हम बोलना शुरू भी कर चुके हैं। तो आज क्लासिफाइड वोकैबुलरी का पार्ट नंबर 8 हम डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं कि आज की वोकैबुलरी में, आज की डिक्शनरी में कौन से वर्ड्स हैं जिन्हें हमें हिंदी से इंग्लिश में समझना है। आज हम मिनरल्स मतलब खनिज पदार्थ के बारे में, और ट्रीज एंड देयर पार्ट्स मतलब एक पेड़ और पेड़ के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने भाग होते हैं, उनको क्या क्या बोला जाता है, वो सब आज हम यहाँ पर समझेंगे। तो खनिज पदार्थ और वृक्ष और उनके भाग, इन सब को आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस मजेदार सेशन की। और जितने भी प्लांट्स लवर्स हैं या ट्रीज लवर्स हैं, तो उनको भी आज मतलब जो ट्री लवर्स हैं या फिर प्लांट लवर्स हैं, तो उनको कहीं ना कहीं आज सारे अपने प्लांट्स के बारे में एक नॉलेज हो जाएगी कि इनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ताकि जब भी अब वो प्लांटेशन करेंगे तो उनको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि अब उनको काफी सारे टेक्निकल वर्ड्स या इंग्लिश वर्ड्स पता है कि इन वर्ड इन ट्रीज को या इन प्लांट्स को इंग्लिश में क्या बोला जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के मजेदार सेशन की। सबसे पहले इन दिस सेशन वी विल लर्न, हम सबसे पहले जो समझेंगे आज वो वोकैबुलरी समझेंगे या शब्दकोश रिलेटेड टू मिनरल्स। कि जो मिनरल्स से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं, शब्दकोश हैं, पहले उनको हम समझेंगे। उसके बाद हम जो ट्रीज हैं या उनके पार्ट्स हैं, उनसे रिलेटेड जो भी वर्ड्स होंगे उनको आज हम यहाँ समझेंगे। ठीक है। और मैं कोशिश करूंगी कि आपको कुछ वर्ड्स बता सकूं कि ये किस तरह से दिखने में होते हैं, या ट्री से आपको रूबरू करा सकूं कि जो ट्री में आप देख पाते हैं चीजें वो क्या क्या होती हैं, कैसे कैसे क्या क्या उनको बोला जाता है। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। अकीक। अगर सबसे पहले हम मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स में एक मिनरल होता है अकीक, जिसको बोला जाता है कॉर्निलियन। ओके, इसको कॉर्नेलियन बोला जाता है बेसिकली। अभ्रक, इसको बोला जाता है माइका। ओके। कसौटी एक टच स्टोन होता है। कसौटी एक तरह का स्टोन होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जब सोने को परखना होता है कि इसकी प्योरिटी क्या है या ये रियल में गोल्ड है या नहीं, तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास मिनरल्स या मटेरियल्स होते हैं जिनको हमें परखना होता है कि ये क्या है, कौन से मेटल है, या ये जो मेटल है ये रियल मेटल है या नहीं है। तो उसके लिए कसौटी होती है, टच स्टोन जिसको बोला जाता है, जिस पर रगड़ कर आप पता लगा सकते हैं कि हाँ ये प्योर गोल्ड है या नहीं। तो दैट इज कॉल्ड टच स्टोन। ओके। अभ्रक मतलब माइका या मीका को हम लोग अभ्रक बोलते हैं। अब बहुत बार ऐसा भी होगा कि ये जो वर्ड्स हैं, हो सकता है कि आप इनको इंग्लिश में पहचान पाए, लेकिन हिंदी में इनके जो नेम्स हैं वो आपके लिए न्यू हो। तो आज हमको सारी चीजें जानती हुई चलनी है। साथ ही साथ इनकी एक इमेज आप साथ में देखते हुए चलिएगा, या इनको लिख लीजिए और इनकी इमेजेस भी आप साथ में देखिए, ताकि आपको पता लग जाएगा कि हाँ इस चीज को ये बोला जाता है। ओके। फिर कोयला। कोयला जो पत्थर का कोयला होता है, और देखिए कोयले के भी 4 टाइप्स होते हैं, है ना। और वो 4 डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं कोयले के। आपने अगर कोल के बारे में कभी पढ़ा हो तो उसको समझा होगा। पीच है, इग्नियस है, और ग्रेफाइट। तो इस तरह के 4 टाइप्स ऑफ कोल होते हैं। तो कोयले को इंग्लिश में कोल बोला जाता है। ओके। खनिज लोहा, इसको बोला जाता है आयरन ओर, मतलब लोहे का जो ओर है तो आयरन ओर इसको बोला जाता है। खड़िया, इसको बोला जाता है चौक। जैसे आप चौक से लिखते हैं ना, तो चौक होता है कैल्शियम जिसमें रहता है, तो चौक होता है व्हाइट कलर का, और जिससे हम लिखते हैं। तो खड़िया, उसको हिंदी में खड़िया बोला जाता है, इंग्लिश में चौक बोला जाता है। फिर आ जाता है गंधक। गंधक को हम लोग सल्फर बोलते हैं। गेरू, रेड ऑखर। जैसे अगर आपने देखा हो फेस्टिवल्स होते हैं तो कई बार गेरू से ऐसे करके आप जो मतलब जैसे अगर हिंदू माइथोलॉजी में देखें तो गेरू का बेहद यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है। हम उससे चौक बनाते हैं। चौक मतलब जैसे अगर आप देखेंगे पूजा के लिए एक चौक बनाया जाता है ना। या फिर पूजा करने के लिए हम लोग रंगोली बनाते हैं, या जैसे हम लोग रक्षाबंधन पे जब दीवार पर कुछ मतलब एक जैसे नेम्स लिखते हैं, राम सीता इस तरह से जो लिखते हैं, तो वो भी हम लोग सब गेरू से ही बनाते हैं। कई लोग दिवाली भी जो बनाते हैं, मतलब एक वॉल पर उसका पेंटिंग बनाते हैं, तो वो भी गेरू से ही बनाते हैं। तो फेस्टिवल्स में इसका काफी महत्व होता है। ओके, बिल्कुल एक
बहुत ही गेरुआ रंग, मतलब आप देखेंगे रेड कलर का ये रहता है। रेड में भी जैसे जो ब्रिक वाला कलर है, उस तरह का इसका कलर होता है और ये काफ़ी पवित्र माना जाता है किसी भी पूजा के लिए। चकमक पत्थर, इसको बोला जाता है फ्लिंट। चांदी, चांदी को हम लोग सिल्वर बोलते हैं। जस्ता, ये भी एक मटेरियल होता है, इसको जिंक बोला जाता है। तांबा को हम कॉपर बोलते हैं और एक होता है पीतल जिसको हम ब्रास बोलते हैं। तूतिया या नीला थोथा, इसको ब्लू विट्रियोल बोला जाता है। ब्लू कलर का पाउडर टाइप का रहता है, थोड़ा हार्ड में भी इसका पाउडर भी रहता है, थोड़े थोड़े मेटल्स के इस तरह से पीसेस भी रहते हैं, तो इनको ब्लू विट्रियल बोला जाता है। ठीक है, फिर धूसर बंग, इनको बोला जाता है ग्रेटिन। एक सॉलिड मटेरियल में भी, देखिए ये अगर आप इनकी इमेजेस देखेंगे तो आप इनको पाएंगे कि सॉलिड मटेरियल में भी आपको मिल सकते हैं और उसके पाउडर फॉर्म में भी आपको मिल सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट यूज में आते हैं। कोई ज्वेलरी में यूज आता है, कोई कोई ऑर्नामेंट बनाने में, या कोई घर का कुछ हाउस होल्ड कुछ सामान बनाने में यूज होते हैं। तो बहुत सारे तरीके के चीजें इनसे आगे बनती हैं, तो उसमें ये यूजफुल होते हैं। फिर एक होता है नेट्रॉन, जिसको इंग्लिश में भी नेट्रॉन के नाम से ही हम जानते हैं। पक्का लोहा या फौलाद, इसको बोला जाता है स्टील। मतलब अगर आपने देखा होगा तो एक होता है स्टील और एक होता है स्टेनलेस स्टील। मतलब स्टील जो होता है, जो प्योर स्टील है, पक्का लोहा तो वो लोहे से ही जो बना हुआ होता है उसको हम स्टील बोलते हैं। पारा को हम मर्क्यूरी बोलते हैं, अगर या मरकरी बोलते हैं। इसको हम मर्क्यूरी नहीं, इसको हम मरकरी बोलेंगे। ठीक है, इट इज प्रोनाउंस्ड एज मरकरी। अगर आपने देखा होगा थर्मामीटर, ठीक है, अगर आपने थर्मोमीटर कभी देखा हो तो थर्मामीटर में भी हम लोग मरकरी का इस्तेमाल करते हैं। इसको हिंदी में पारा बोला जाता है। थोड़ा वाइट वाइट ट्रांसपेरेंट टाइप का ये रहता है। फिर बिटुमेन, ये होता है बिटुमेन ही रहता है। और इसके बाद आ जाता है भूर तांबा, इनको बोला जाता है ग्रे कॉपर। मिट्टी का तेल, कैरोसिन ऑयल या कैरोसिन ऑयल। रांगा, टिन, टिन को हम लोग रांगा या रांगा को हम लोग टिन बोलते हैं। रामरज, ये होता है येलो ओकर। लोहा, आयरन। शैल तेल या पेट्रोलियम को रॉक ऑयल बोला जाता है। स्टीएड, स्टीएटाइड, इसको हम लोग स्टीएटाइट भी बोलते हैं इंग्लिश में भी। सूरमा, एंटीमनी, सूरमा को हम लोग एंटीमनी बोलते हैं। सखियां, इसको हम बोलते हैं आर्सेनिक। ओके, फिर सज्जी या मुल्तानी मिट्टी। अब मुल्तानी मिट्टी से आप बहुत ज्यादा फैमिलियर होंगे और मुल्तानी मिट्टी आप लोग काफी ज्यादा यूज भी करते हैं। इससे फेस पैक बनता है या इससे लोग नहाया भी करते हैं। बहुत ज्यादा हेल्दी और बहुत ज्यादा यूजफुल एक मिनरल है मुल्तानी मिट्टी। पीले पीले से रंग की एक मिट्टी टाइप की होती है, बट ये बहुत ज्यादा एक ब्यूटी प्रोडक्ट में भी ये काम आती है। बहुत ज्यादा यूजफुल रहती है, स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है। इसको बोला जाता है फुलर्स अर्थ। ठीक है, तो आपको याद रखना है मुल्तानी मिट्टी को इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे, फुलर्स अर्थ। बहुत ज्यादा फेमस ये मिट्टी है जिसके लिए काफी लोग फैमिलियर भी होंगे। सफेद अबरक या श्वेत अबरक, तो अबरक या अबरक और ये सफेद और श्वेत एक ही बात होती है, मतलब वाइट, तो इसको बोलते हैं मस्को वाइट। ओके, सेल्फी पत्थर, सॉरी आई एम रियली सॉरी, ये है सलेटी पत्थर। सलेटी मतलब ग्रे टाइप का होता है सिर्फ, ठीक है, ग्रे कलर का, तो इसको शेल बोला जाता है। ठीक है, सिंगरफ या सिंदूर, इसको सिनाबार बोला जाता है या सिनाबर बोला जाता है। सीसा, लेड को बोलते हैं। लेड जैसे पेंसिल में भी हम लोग लेड का प्रयोग करते हैं। अच्छा दोस्तों, अभी हमने एक ब्यूटमेन एक वर्ड पढ़ा था, आपने देखा हो अगर कि जब सड़क बनती है तो सड़क पे काला काला सा मटेरियल है जो डाला जाता है, जिससे अ, सड़क बनाने के वो काम आता है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, मैं आपको दिखा देती हूँ। लाइक दिस वन, चलिए एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ दिस। ओके, तो ये जो वर्ड है बिटमिन, तो बिटमिन क्या होता है, एक मटेरियल होता है जिसको हम लोग जब सड़क बनाते हैं तो आपने देखा होगा काला काला सा बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, जो सड़क बनाने के काम आता है, तो उसको हम बिट्यूमिन भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वापस अपने आगे वाले स्लाइड्स पर जो अभी हम पढ़ रहे थे। तो इसको हम पढ़ रहे थे, तो सिनेबर लेड और इसको जो ये सुष्ट मिट्टी होती है, ठीक है, सुगष्ट मिट्टी, इसको हम प्लास्टिक क्ले बोलते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है सफेदा, इसको बोला जाता है व्हाइट लेड, है ना, सफेदा कर दिया जाता है ना, जैसे आपने देखा होगा बहुत ज्यादा कलर के लिए यूज होता है। या अगर आप देखेंगे जब रोड्स बनती हैं तो रोड्स पे व्हाइट कलर में उससे कुछ पार्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे
जो साइन बनाए जाते हैं रोड पे, है ना, तो वो साइन किससे बनाए जाते हैं? व्हाइट लाइट से। या सेल खड़ी, सेल खड़ी भी आपने सुना होगा। सेल खड़ी एक तरह का पाउडर होता है, जो अगर आपने कभी कैरम बोर्ड खेला हो तो उस पे लोग सेल खड़ी डाला करते थे। सेल खड़ी से चौक वगैरह भी बनती है। सेल खड़ी को इंग्लिश में बोला जाता है सोप स्टोन, ठीक है। सेल खड़ी को हम लोग सोप स्टोन के नाम से जानते हैं। संगमरमर, ये वर्ड तो आपने बहुत सुना होगा, गानों में भी सुना होगा। संगमरमर, जैसे अगर आपने ताजमहल को कभी देखा हो तो वो जो व्हाइट कलर का पत्थर होता है उसको भी संगमरमर बोला जाता है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं मार्बल, है ना। और मार्बल तो आजकल घर में भी कितने लोग हैं जो मार्बल ही अपने घर में लगाना पसंद करते हैं। सफेद कलर को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। फिर एक होता है हरताल, ये भी एक तरह का मिनरल है जिसको बोला जाता है ऑर्पिमेंट। ओके, अब हम पढ़ेंगे ट्रीज एंड देयर पार्ट्स। अभी तक जो हमने पढ़ा वो मिनरल्स थे, अब हम ट्रीज और देयर पार्ट्स, ट्रीज एंड देयर पार्ट्स हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है अंकुर। अंकुर बोलते हैं जर्म को, ठीक है। अमरूद को हम इंग्लिश में बोलते हैं गुआवा। अशोक, जैसे आपने कई बार सुना होगा अशोक के पत्ते, है ना, तो अशोक का जो पेड़ होता है ये होता है पॉलियाल्थिया। ओके, या पॉलियाल्थिया इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। आम, आम तो सब जानते हैं। मैंगो, आम को हम इंग्लिश में मैंगो बोलते हैं। इमली को टामरिंड बोला जाता है। तो जैसे आपने मैंगो ट्रीज देखे होंगे, इमली देखी होगी। इमली क्या होता है? टामरिंड। और इसकी अगर लीव्स देखी हो आपने तो बहुत ही ज्यादा पतली पतली छोटी छोटी सी लीव्स होती है ना। तो इमली को टामरिंड बोला जाता है। कलम, कलम को हम लोग ग्राफ्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कली या मुकुल या कलिका। जैसे कहते हैं ना पेड़ में जब फूल की कली खिलती है तो जो कली है, कली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कली को बोलते हैं बड। फिर कंद, कंद को बोला जाता है बल्ब, है ना। जैसे अगर एक फ्लावर बनता है तो पहले उसमें कली होती है, फिर उसका बल्ब बनता है, मतलब ऐसे करके वो बंद रहता है, फिर वो खिलना शुरू होता है तो बल्ब इसको बोला जाता है। काठ, काठ हम बोलते हैं वुड को। लकड़ी को हम क्या बोलते हैं? काठ, या फिर हम काष्ठ भी बोलते हैं, ठीक है। हम उसको काष्ठ भी बोलते हैं और काठ भी बोलते हैं। वुड, वुड मतलब लकड़ी, और इसे हिंदी में लकड़ी भी बोला जाता है। कांटा, तो जैसे आपने देखा होगा जब फ्लावर होता है, जैसे रोज है तो रोज में एक स्टेम जो उसकी उसमें कांटे निकले होते हैं, है ना, फूल में जो कांटे होते हैं, इनको बोला जाता है थॉर्न, ठीक है। कांटों को ही इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? थॉर्न। गुठली, जैसे आम है तो आम की गुठली होती है ना, तो बहुत सारे फलों में गुठली निकलती है तो उस गुठली को हम स्टोन बोलते हैं। गूदा, मतलब जो, जैसे आम की एक तो गुठली हो गई और एक उसका जो सॉलिड जिसको हम खाते हैं जो गूदा होता है, उसको इंग्लिश में बोला जाता है पल्प, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना मैंगो का पल्प और उसकी गुठली, है तो गुठली एक अलग वर्ड हो गया। और जो पल्प होता है उससे काफी सारी आप मिठाइयाँ भी बनाते हैं, आप वही खाते भी हैं, आप जूस भी उसी से बनाते हैं। गोंद, गोंद को इंग्लिश में हम लोग गम बोलते हैं। चीड़, पाइन। छाल, बार्क, बार्क ऑफ द ट्री, मतलब अगर आप देखते हैं ट्री को अगर आप छीलेंगे, मतलब अगर उसका जो खाल होता है, जो बाहर जो उसकी वुड होती है, अगर आप उसको काटते रहेंगे, उसको छीलते रहेंगे तो उसमें बार्क निकलती है, वो छाल होती है। छिलका, स्किन। ओके, अब छिलके को हम पील ऑफ करते हैं। पील ऑफ मतलब छिलका उतारना, है ना। पीलर से हम उसको पील ऑफ करते हैं, मतलब छिलके को हम कहते हैं ना इसको छील के खाओ, तो वो पील ऑफ होता है। छीलना उसको पील ऑफ कहते हैं। और पीलर, जो छीलने वाले चक्कू होते हैं उनको हम पीलर बोलते हैं। जटा, नारियल की, जैसे आपने नारियल की जटा देखी होगी, नारियल पूरा ऐसे भरा रहता है ना। जैसे मान लीजिए एक नारियल है, लेट मी शो यू। एक सपोज नारियल है, और नारियल को अगर आप देखेंगे तो पूरा इसके ऊपर बाल बाल रहते हैं, तो नारियल को हम लोग क्या बोलते हैं? नारियल को, नारियल की जो वो जटा होती है उसको हम क्वायर बोलते हैं। जड़, जड़ को रूट बोला जाता है। जड़ मतलब जैसे पेड़ है तो पेड़ की जड़ें निकली होती हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं? जैसे अगर आप देखेंगे पेड़ है, पेड़ में आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या रहता है, ऐसे करके जड़ें रहती हैं, है ना, ये रूट्स, ठीक है। जैसे ब्राउन कलर से बनी होती है, ये ब्राउन कलर की होंगी यहाँ पर, ऐसे करके पूरा पेड़ है आपका, ठीक है। और ये तो ब्राउन कलर का ये पूरा स्टेम हो जाता है आपका, ठीक है। और ये जो होती हैं इसकी रूट्स जो निकली होती हैं, है ना, जो जमीन के नीचे होती हैं, जमीन है और इसके नीचे जो रहती हैं ये क्या होती हैं? ये रूट्स होती हैं, दीज आर रूट्स, ठीक है। ग्रीन कलर का ये आपका ट्री हो गया, ठीक है। इसको हम ग्रीन कलर कर देते हैं, ये ग्रीन कलर का क्या होता है? ट्री होता है ना। तो इस तरह से रहता है। तो छिलका, स्किन, कॉयर, जटा बोलते हैं। जटा मतलब जैसे नारियल है ना, तो आपने देखा होगा ब्राउन कलर का नारियल है और उसके ऊपर जो इसकी ये जो बाल रहते हैं उसके नारियल के, है ना, तो इनको हम जटा बोलते हैं, मतलब नारियल की कॉयर बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं नारियल को छील लो
तो ये नारियल के कॉयर होते हैं। फिर जड़, रूट, जड़ को हम इंग्लिश में रूट बोलते हैं। ज्यांग, पिस्टल को बोला जाता है या पिस्टल, वैसे इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो पिस्टल नहीं पिस्टल होगा, ओके, इसमें टी साइलेंट है। झाऊ, झाऊ बोलते हैं कॉनिफर को। ताड़, पाम को बोला जाता है। टहनी या डाल, जैसे आपने देखा होगा जो पेड़ है हमारा, है ना, जो भी पेड़ रहता है पेड़ पे इस तरह से ये इसकी टहनियां निकली होती हैं, है ना, टहनियां, ठीक है, तो इस टहनी को हम लोग क्या बोलते हैं, टहनी को हम लोग ब्रांच बोलते हैं। धड़ या स्कंद को स्टेम, मतलब जो ये ट्री में अगर आप देखेंगे ये जो होता है ये क्या है, स्टेम है, और यहाँ पर जैसे पेड़ है तो इसमें टहनी निकली हुई होती है ना, ये ब्रांच है, ये तो क्या हो जाएंगी ब्रांच, और ये हो जाएगी हमारी स्टेम, ठीक है, जो हमारा जड़ होता है, मतलब जड़ के ऊपर का जो ये पूरा तना होता है इसको हम स्टेम बोलते हैं। नस, फाइबर को बोला जाता है या नस को फाइबर बोला जाता है। पराग, पॉलन, पराग कण, इसको बोला जाता है पॉलन ग्रेन, मतलब अगर आपने देखा होगा पॉलिनेशन एक प्रोसेस होता है जहाँ पर जो सपोज विंड के थ्रू या फिर अगर आप देखेंगे जो जर्मिनेशन ऑफ सीड्स होता है, या फिर आप कहते हैं कि एक फ्रूट से दूसरे फ्रूट की तरफ जो पॉलिनेशन होता है, जो बटरफ्लाइज हैं या और भी फ्लाइज हैं या विंड है, इनके थ्रू जो पॉलिनेशन होता है तो उसमें पॉलन ग्रेन्स होती हैं और पॉलन होता है। पराग नलिका, इसको बोला जाता है पॉलन ट्यूब, ओके। पत्ती, पत्ती मतलब लीफ, ओके, या पत्तियां होती हैं तो लीव्स हो जाएंगी। पत्रकंद, बेबल या बबल। पोमंग को स्टमन बोला जाता है। प्रकंद को हम लोग रूट स्टॉक बोलते हैं। फूल को हम फ्लावर बोलते हैं। बरगद या बड़ को, मतलब जो बरगद का पेड़ होता है उसको बैनियन बोला जाता है, ठीक है, या बड़, बड़ का पेड़ होता है ना, जैसे हम लोग बड़ की पूजा करते हैं, मतलब हम लोग बैनियन ट्री की पूजा करते हैं, जैसे बड़मावस काफी लोग मनाते हैं। बबूल को बोला जाता है अकेशिया अरेबिका, ओके, इट इज अकेसिया अरेबिका और अरेबिका। बीज को बोला जाता है सीड। बांस को बैम्बू बोला जाता है। अब बैम्बू से बहुत सारी चीजें बनती हैं, अगर आप देखेंगे तो बैम्बू का ब्रश बनता है, बैम्बू से घर बना करते हैं, बैम्बू से और भी बहुत ज्यादा चीजें हैं जो बनाई जाती हैं, तो वो बैम्बू होता है, ठीक है, बैम्बू मतलब बांस। भोजपत्र, इसको बोला जाता है बर्च। रस को जूस बोला जाता है इंग्लिश में, और रेशे को हम लोग फाइबर बोलते हैं, ट्री के जो रेशे होते हैं, है ना, उनको फाइबर बोलते हैं। शाखा को हम ब्रांच बोलते हैं, शाखा ब्रांच ही है, टहनी जो होती है उन्हीं को हम शाखा बोलते हैं, ठीक है। सरो या सरु, इसको बोला जाता है सिप्रस या साइप्रस, ओके। सागवान, टीक, तो सागवान की जो लकड़ी होती है आपने सुना होगा टीक वुड, बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, तो टीक वुड क्या है, मतलब सागवान, सागवान की लकड़ी, और बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव और बहुत अच्छी भी होती है फर्नीचर वगैरह के लिए, जैसे शीशम वगैरह की रहती है। सिरस, आबिजिया लाबिक। सेहुर या थोर या सिज, इसको बोला जाता है कैक्टस। कैक्टस आपने देखा होगा, कैक्टस जब रेतीला जो मतलब जितने रेगिस्तान होते हैं, डेजर्ट होते हैं, उसमें आपने देखा होगा इस तरह से ग्रीन कलर का रहता है, ठीक है, ग्रीन कलर का ऐसे करके रहता है, और उस पर थॉर्न्स थॉर्न्स रहते हैं, है ना, बहुत सारे कांटे होते हैं, इस तरह से कांटे 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 से होते हैं, तो ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारा कैक्टस, है ना, इस तरह से ग्रीन कलर के काफी सारे इस तरह से बने रहते हैं, बट इसमें बहुत सारे कांटे होते हैं, और ये रेगिस्तान में मिलता है हमेशा, ठीक है, कहाँ मिलता है, रेगिस्तान में, तो रेगिस्तान में आपको कैक्टस मिल जाता है, तो कैक्टस होता है तो उसको कैक्टस बोला जाता है। ये हमारे सारे जितने भी पेड़ पौधे थे हमने उनके नाम पढ़े हैं, और भी ट्रीज में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनके नाम हमको जानने जरूरी हैं। अब काफी सारे वर्ड्स हो सकता है इसमें आपको देखकर ना समझ में आए हों, आप एक बार जाकर ट्री में ये सारे वर्ड्स को देखिएगा, उनका इमेज एक देखिएगा, आपको ये वर्ड्स इजीली लर्न हो जाएंगे। फिर आप कोई भी ट्री, आप अपने घर के बाहर जाते हैं, पार्क में हैं या गार्डन में हैं, आप कोई भी ट्री जब देखेंगे तो पता करने की कोशिश कीजिएगा उनके साथ कि हाँ इसको ये बोला जाता है या इसको ये बोला जाता है। हम आगे चलकर ये भी देखेंगे कि कौन से फूल को क्या बोला जाता है, ताकि आपको वो चीजें अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए हम सेशन में इतना ही रखते हैं। थैंक्स टू यू, धन्यवाद।